के बीच में जीवन क्या होता है अब कृष्ण सिखाते हैं। जैसे अक्रूर जी आए और उतरे कंस के मंत्री और नंद राय के मित्र। नंद बाबा ने उनका स्वागत किया, गोप वाले घेर के खड़े हो गए। तब नंद बाबा ने कहा, कहिए अक्रूर जी, आज आप कैसे पधारे? अक्रूर जी ने कहा, नंद जी, मैं आज आपके पास एक सूचना लेके आया हूं। ये राज आज्ञा है और ये राज आज्ञा राजा कंस ने आपके लिए भेजी है। नंद बाबा कहते हैं, बोलिए क्या आज्ञा है? सब लोग उस आज्ञा को सुनने लगे। तब अक्रूर ने कहा कि कल प्रातः काल आपको कृष्ण और बलराम के साथ मथुरा में राजा के आज्ञा से उसके दरबार में उपस्थित होना है। राजसभा में आपकी प्रतीक्षा की जाएगी, उन दोनों को लेके चलना है। जैसे ये सुना, जो जहां था वहीं रुक गया। अक्रूर जी का हाथ पकड़ के नंद बाबा कहते हैं, अक्रूर जी, मैं आज्ञा का पालन करूंगा। तब अक्रूर जी ने कहा, नंदराय, मैं आपका मित्र हूं, आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आप जानते हैं कंस ने आपके दोनों बच्चों को क्यों बुलाया? तो नंदराय कहते हैं, हाँ मैं जानता हूं, कंस कृष्ण को मारना चाहता है। बोले, फिर भी आप जाएंगे? तब नंदराय कहते हैं, अक्रूर जी, मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। यदि मैं कृष्ण को इस आदेश के पालन के तहत नहीं ले जाता हूं तो कंस यहां आके कई बच्चों को मार देगा। मैं राजा हूं, मेरे लिए सारी प्रजा संतान के समान है, मेरे भाग्य में जो होगा मैं देख लूंगा। तो मैं दोनों को लेके जाऊंगा, लेकिन आपसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। हाथ पकड़ के अक्रूर का बोलते हैं, नंद बाबा, जो बात आपने मुझसे कही है, ये बात आप यशोदा से मत कहिएगा, वो सुन नहीं पाएगी। वो कृष्ण को अति प्रेम करती है। मैं अपनी अर्धांगिनी को अपने तरीके से समझा दूंगा। अक्रूर जी कहते हैं, जैसी आपकी इच्छा। चलिए आपकी व्यवस्था करता हूं। अक्रूर जी को रात को राजमहल में ठहरने की व्यवस्था की जाती है। धीरे धीरे पूरे व्रज में ये बात फैल जाती है कि कल कृष्ण और बलराम जाएंगे, आज्ञा आ गई है कंस की। कोई किसी से कुछ बोलता नहीं और सारे काम निपटा के नंदराय अपने महल में प्रवेश करते हैं, ये विचार करते हुए कि कैसे यशोदा को बताऊंगा। और जैसे ही अपने राजमहल में आते हैं तो आंगन में देखा यशोदा जी खड़ी हुई थी। यशोदा जी मार्ग रोक के खड़ी। जैसे ही नंदराय ने प्रवेश किया और यशोदा जी ने उनसे प्रश्न पूछा, अपने पति को मेहर कहा करती थी वो, तो उन्होंने कहा, मेहर, एक बात बताइए, ऐसा पहली बार हुआ है हमारे विवाह के पश्चात, हमारे जीवन में ये पहली बार ऐसा हो गया कि मुझे लगता है कि कोई निर्णय लिया गया और मुझे बताया नहीं गया। कौन सी बात और क्या नौबत आई जो मुझसे छुपाई जा रही है? पूरी हिम्मत जुटा के नंदराय अपनी पत्नी से कहते हैं, देवी ध्यान से सुनो, कल प्रातः काल मुझे मथुरा जाना है। तो यशोदा जी कहती हैं, आपको जाना है तो जाइए, उसमें इतनी सारी व्यवस्था की क्या बात है? तब वो कहते हैं, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ कृष्ण और बलराम भी जाएंगे। नंदराय को लगता है कि जैसे ही मैं ये सूचना दूंगा दहाड़ मार के रोएगी, फुट पड़ेगी। लेकिन ये संवाद सुनने के बाद ऐसा लगा जैसे यशोदा जी जड़वत हो गई, पत्थर की मूर्ति, कुछ नहीं बोलती। अपने सिर को एक खंबे से टिका के एकदम से नीचे बैठ गई। हिम्मत भी नहीं थी नंदराय में कि अपनी पत्नी को कुछ कह सके। नीचे गर्दन करके अंदर चले गए। धीरे धीरे रात पड़ने लगी और भगवान के कक्ष में उस दिन पहली बार कृष्ण बार बार अपने पलंग पे करवट बदलते, सोते नहीं। क्या बात है? कृष्ण कहते हैं, कल मथुरा चलना है। तो बलराम ने कहा, चलना है तो चलना है, उसमें कौन सी बात है, जाएंगे और आएंगे। तब कृष्ण कहते हैं, नहीं दाऊ,
इस बार जब जाएंगे तो लौट के नहीं आएंगे, बहुत लंबी यात्रा पे जाना है। दाऊ जीवन ने बड़ी करवट ली है, आज उस तैयारी में नींद नहीं आती। तब बलराम कहते हैं, भाई तू क्या बोलता है और क्या कहता है मुझे समझ नहीं आता। बलराम और कृष्ण का रिश्ता सज्जनों देवियों बड़ा अद्भुत रिश्ता था। ये दो भाई जब बात करते तो लोगों को लगता है ये लड़ेंगे थोड़ी देर में, कभी दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं हुए। लेकिन बलराम कहा करते थे, बिना इसके मेरा काम नहीं चलता, एक भी काम मेरी पसंद का नहीं करता ये छोटा, लेकिन क्या करूं, मुझे करना वही पड़ता है जो ये चाहता है। क्या प्रेम था दोनों का। आज बलराम हाथ पकड़ के कहते हैं, सो जा, क्या बात है कन्हैया, ऐसी कैसी यात्रा की बात करता है। बोले नहीं दाऊ, आज नींद नहीं आती। दाऊ ने कहा, तू जान भाई, भगवान ने विचार किया, क्योंकि कभी दाऊ के कमरे में सोते थे और कभी मैया के कक्ष में। आज सोचा अंतिम रात है ये, चलो माँ के कक्ष में चल के सोते हैं। और जैसे ही माँ यशोदा के कक्ष में गई तो देखा माँ का कक्ष सूना था। शैया पे माँ को नहीं देखा तो एकदम लौटी बाहर, कहाँ गई होगी। और जाके आंगन में देखा तो यशोदा जी सीढ़ी पे बैठी हुई, अपने सिर को खंबे पे टिका के दूर कहीं देख रही। आदमी कब शोक में डूब जाए और शोक ऐसा हो तो पलक झपकना भी भूल जाता है। पथराई निगाहों से दूर देख रही। भगवान पास में बैठ गए और छोटे छोटे हाथ से मैया का पल्ला पकड़ के कहते हैं, मैया मैं कन्हैया आया हूं। ऐसा लगता है जैसे यशोदा को कुछ सुनाई नहीं देता। तब कृष्ण कहते हैं, माँ मेरी ओर तो देखो, क्या कर रही हो। और पलट के यशोदा जी ने देखा, अपने बालक के सिर पे हाथ फेरा, एक बार ठोड़ी को स्पर्श किया और पूछा, कृष्ण मैंने सुना है तू कल मथुरा जा रहा है। कृष्ण को लगा अब क्या उत्तर दूं। तो कृष्ण मां से बात बनाते हैं, हाँ मां, लेकिन मैंने भी सुना है कि मथुरा में बड़े बड़े बाजार हैं, बड़ी दुकानें हैं, बड़े भवन हैं, आप बताइए आपको कौन सी वस्तु पसंद है। यशोदा कहती हैं, कृष्ण मेरी बात का उत्तर दे, कल तू मथुरा जाएगा। और अब भगवान कहते हैं, हाँ। बस इस एक हाँ में देखते ही देखते यशोदा की दुनिया लुट गई। सज्जनों देवियों, किसी के हाथ से जीवन ऐसे फिसल जाए। बड़ा भरोसा था यशोदा जी को कि कृष्ण बहुत हठी है, यदि कोई चाहेगा इसको ले जाना और ये नहीं चाहे तो कोई ले नहीं जा सकता, लेकिन आज तो ये खुद कहता है जाऊंगा। तब यशोदा जी कहती हैं, कृष्ण तो फिर मेरी बात का उत्तर दे। भगवान कहते हैं, बोलो मां। तब मैया यशोदा ने वो प्रश्न पूछा कि जिसके पास दुनिया भर के उत्तर थे, वो कृष्ण आज मौन हो गया। यशोदा जी पूछती हैं, कृष्ण तू जा तो रहा है, लेकिन एक बात बता, लौट के आएगा कि नहीं। कृष्ण को लगता है क्या उत्तर दूं, सच मैया सुन नहीं पाएगी और झूठ मां से बोला नहीं जाता। कृष्ण फिर बात बनाते हैं, झटक देती हैं कृष्ण को, या तो तू जा या मेरी बात का उत्तर दे, लौट के आएगा कि नहीं आएगा। जा, मुझे तुझसे बात नहीं करना। अपनी माँ का पल्ला पकड़ के हाथ खींच के कृष्ण कहते हैं, चलिए माँ सो लीजिए, भोर होने को है, हमें जाना है। प्रतिदिन यशोदा जी कृष्ण को खींच के कक्ष में लाती, आज भगवान मैया को खींच के लाए, शैया पे सुलाते हैं। धीरे धीरे माँ को थपकी देते हैं और सोचा माँ सो गई, और भगवान उतर के जैसे ही चले, पलट के यशोदा जी ने देखा उनके कक्ष के द्वार से वो दो छोटे छोटे पैर जा रहे। और आज यशोदा जी को लगा कि ये अब गया तो लौट के नहीं आएगा, ये आज इस कक्ष से नहीं जा रहा, ये मेरे जीवन से चला गया। कृष्ण यूं चला जाएगा, यशोदा मैया ने कभी सोचा नहीं था। एक एक सांस जिसके नाम पे लिखी हो,
वो जीवन को ऐसा झटका दे दे। मैया देखती है कृष्ण अपने कक्ष में आए, कुछ सूझ नहीं पड़ता। बलराम ने देखा और कृष्ण ने उसी समय अपने आप को श्रृंगारित करने के लिए वंशी निकाली, अपनी कमर में खोसी और जैसे ही मोर पंख लेके अपनी पगड़ी में लगाया। आज भगवान को याद आता है जिस दिन भगवान गोवर्धन की लीला करके लौट रहे थे, उस दिन मार्ग में राधा ने कृष्ण का मार्ग रोका था और कहा था, कृष्ण तुमने आज एक पर्वत नहीं उठाया है, तुमने इस पर्वत को उठा के भक्तों को आश्वस्त किया है कि तुम हो, और जिस दिन वो तुम्हें याद करेंगे तुम किस रूप में आओगे वो नहीं जानते, पर आओगे जरूर। तुमने आज ये भरोसे का कृत्य किया है। आज ये राधा प्रसन्न होकर तुम्हें एक भेंट देना चाहती है। और राधा जी ने उस दिन मोर पंख दे के कृष्ण से कहा था, आज से संसार भर के भक्तों की ओर से ये मोर पंख मैं तुम्हें दे रही हूं, कृष्ण जीवन भर इसको अपने पास रखना। कृष्ण ने उस दिन मोर पंख मस्तक पे लगा के कहा था, राधा ये तेरी भेंट कृष्ण कभी नहीं हटाएगा। सज्जनों देवियों, मोर पंख का अर्थ होता है, पंख का अर्थ है पक्ष। राधा जी ने भगवान से कहा था, आज से जब भी खड़े रहना भक्त के पक्ष में खड़े रहना। और इसीलिए कृष्ण भगवान भक्तों के लिए पक्षपाती हो गए। आज वो मोर पंख याद आता है तो राधा याद आती है। और जैसे ही भगवान ने वैजयंती माला अपने गले में डाली, भगवान को एक बार फिर राधा जी याद आ गई। क्योंकि रास के बाद राधा जी ने भगवान से कहा था, कृष्ण तुमने बहुत अच्छा नृत्य किया, तुमने नृत्य करते समय अपने प्रत्येक भक्त को सम्मान दिया, तुमने प्रत्येक भक्त को अपने हाथों से न सिर्फ आलिंगन किया बल्कि उनको वो मान दिया जिसके लिए भक्त भक्त बनता है। मैं तुम्हें ये वैजयंती माला देती हूँ, आज से तुम भक्तों के घेरे में आ गए, लो पहन लो। और उस दिन राधा ने कृष्ण को ऐसा घेरा कि आज तक कृष्ण भक्तों के घेरे से बाहर नहीं जा पाए। किसी ने छोटे से बाल मुकुंद का घेरा बनाया, कोई भागवत के बड़े कृष्ण को ले भागा, किसी ने कृष्ण के हाथ में गीता का ज्ञान दे दिया, किसी ने सुदर्शन चक्र दे दिया। इतने रूप किसी अवतार ने अपने नहीं होने दिए। आज से घेरे में आ गए भगवान। आज भगवान को वैजयंती माला देख के याद आता है, ये राधा की भेंट है, ये सब यहीं छूट जाएगा। व्रज ऐसे